नीतीश मिश्रा जी क्या है वो भी बता दीजिए। वैसे तो चारा घोटाला करते थे, लेकिन वो भी आरोपी रहे महोदय। उनके बेटा को इन्होंने टिकट दिया तो ये आरोप मुक्त हो जाते हैं महोदय। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी को 2 मामलों में स्पेशल कोर्ट ने बाइज्जत बरी भी किया है। आप लोग बार बार भूल जाते हैं, लेकिन आईआरसीटीसी का जिक्र आप नहीं करते हैं, आप लैंड फॉर जॉब की बात आप नहीं करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव परिवारवाद को लेकर बीजेपी पर निशान साध रहे थे, बीजेपी के नेताओं की लिस्ट गिनवा रहे थे, खासकर अगर हम बिहार बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उसमें नाम लिया नीतीश मिश्रा का। नीतीश मिश्रा जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, बीजेपी के विधायक हैं और समझ सकते हैं सियासत हो रही है, क्योंकि जगन्नाथ मिश्रा भी क्या चारा घोटाला में आरोपी थे, लेकिन नीतीश मिश्रा चले गए बीजेपी में तो दूध के धुले हुए हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा है चारा घोटाला की बात लोग बहुत करते हैं, लेकिन लॉन्ड्री पार्टी है। जब वो वहाँ जाते हैं वहाँ धुल जाते हैं, वहाँ करप्शन से मुक्त हो जाते हैं, वहाँ क्राइम कुछ नहीं होता है, क्राइम से भी क्रिमिनल केसेस से भी मुक्त हो जाते हैं। वो वॉशिंग पाउडर वाली पार्टी है, बीजेपी पर निशान साधा है। वहीं नीतीश मिश्रा ने भी तेजस्वी यादव को करारा जवाब दिया है। देखिए, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जवाब देते हुए नीतीश मिश्रा ने कहा है कि क्या आप पर भ्रष्टाचार के मामले नहीं हैं। जगन्नाथ मिश्रा जो कि उनके पिता हैं का निधन हो चुका है, वे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दिवंगत जगन्नाथ मिश्रा को लेकर भी उन्होंने बातें रखी हैं कि वो कैसे बरी हुए हैं। कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त किया, उन्हें बरी किया है। लेकिन तेजस्वी यादव अपने आप पर क्या कहेंगे, जरा सुनिए। उस हिसाब से ये पूरा परिवारवाद। अब बिहार में अगर बात करें तो नितिन नवीन जी कौन है बता दीजिए, श्रेयसी सिंह कौन है वो बता दीजिए, नीरज सिंह कौन है बता दीजिए, उनकी वाइफ जो है वो भी क्या है वो भी बता दीजिए, नीतीश मिश्रा जी क्या है वो भी बता दीजिए। वैसे तो चारा घोटाला करते थे, लेकिन वो भी आरोपी रहे महोदय। उनके बेटा को इन्होंने टिकट दिया तो ये आरोप मुक्त हो जाते हैं महोदय। राणा रणधीर जी महोदय, स्वर्णा सिंह महोदय पुत्रवधू सुनील सिंह एक्स-एमपी, इनके जो प्रतिपक्ष के नेता है विधान परिषद में, वो किनके बेटा है जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है। तो ये परिवारवाद इन लोगों को महोदय नजर नहीं आता। लेकिन आप देखिएगा महोदय कि बीजेपी जो है, हम कहना चाहते हैं इसका मतलब कि लॉन्ड्री पार्टी ऑफ इंडिया जो वॉशिंग और ड्राई का काम करती है। ये देश का मतलब एक तरह से लॉन्ड्री का काम कर रहा है। द करप्शन ऑफ करप्ट, क्राइम ऑफ क्रिमिनल्स एंड सिंस ऑफ कम्युनल पीपल। मतलब एक तरह से आप समझिए जो भ्रष्ट है उसका भ्रष्टाचार का सफाई कर देता है। बीजेपी में चले जाइए तो जो क्रिमिनल है उसके क्राइम का सफाई कर देता है महोदय, फिर वो क्रिमिनल नहीं रहता। और जो कम्युनल है, सांप्रदायिकता जो फैलाता है, उसको भी जो है मुक्त कर देता है बीजेपी का। यानी जो लॉन्ड्री की कंपनी है वो केवल सफाई करता है। हमसे इस्तीफा का बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने संबोधन में कुछ मेरा भी जिक्र किया और हमारे पिताजी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का भी उल्लेख उन्होंने किया। विशेष रूप से 2 बातें उन्होंने कल सदन में रखी, जिसमें हमारा संदर्भ आया, एक परिवारवाद के संदर्भ में और एक फॉर्डर स्कैम के संदर्भ में। मैं तेजस्वी जी को सिर्फ परिवारवाद क्या है, अगर सिर्फ 2 लाइन में मैं अगर उनको समझाना चाहूँ कि जैसे अगर हम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की अगर हम तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। हमारा कोई बूथ का कार्यकर्ता हो सकता है, हमारा कोई मंडल अध्यक्ष हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष भूमिका पर या उसके अध्यक्ष या कोई ऐसी प्रमुख स्थान पर, प्रमुख पोजीशन पर कोई ना कोई आप ही के परिवार का व्यक्ति होगा। ये सभी लोग जानते हैं और इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो सही मायने में अगर आप परिवारवाद समझना चाहें, परिवारवाद को आप डिफाइन करना चाहें, तो रियल परिवारवाद ये है कि जो पावर है, जो पोजीशंस हैं, वो अपने ही फैमिली के इर्द गिर्द घूमता है। अगर इसी संदर्भ को हम आगे अगर बढ़ाएं तो आज आदरणीय लालू प्रसाद जी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं, आप स्वयं उप मुख्यमंत्री हैं, आपके भाई भी सरकार में मंत्री हैं, आपकी बड़ी बहन राज्यसभा की मेंबर हैं। तो आप ये परिवारवाद नहीं है तो ये फिर क्या है?
जहाँ तक मेरा संदर्भ है, मैं आपको याद दिला दूं, आप बहुत छोटे रहे होंगे उस समय। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी 2000 ईस्वी के मार्च के बाद किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे और मेरी राजनीतिक शुरुआत भी उसी के आसपास हुई और 2000 से आज तक मैंने लगभग 6 चुनाव मैंने लड़ा है। और ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं और मैं जहाँ पर आज पहुंचा हूँ, पूरी अपनी मेहनत से, मुझको किसी ने परोस के नहीं दिया। मैं पहला चुनाव में हारा और मेरी राजनीति तब शुरू हुई जब हमारी पिताजी की राजनीतिक स्थिति बिहार के पॉलिटिक्स में वो एक ढलान पर थी। उस समय मैंने अपनी राजनीति प्रारंभ की और एक संघर्ष के साथ अपने क्षेत्र के लोगों का विश्वास मैंने जीता और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे आज जनता का विश्वास जीतते हुए मैं आज चौथी बार बिहार विधानसभा का सदस्य बना हूं। दूसरी बात आपने बॉर्डर स्कैम के संदर्भ में, और यही सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पार्टी भी लगातार बॉर्डर स्कैम के संदर्भ में जनता को ये दिखाना चाहती है कि कैसे लालू प्रसाद जी और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का विषय एक रहते हुए, मामला एक रहते हुए दो तरीके से लोगों ने देखा है। मैं आपको सिर्फ स्पष्ट करना चाहता हूं और आप भी समझेंगे, क्योंकि आप सरकार में अब आप लंबे समय से उप मुख्यमंत्री हैं, आप नेता विरोधी दल भी रहे हुए हैं। जिस समय का ये बॉर्डर स्कैम है 1990 से 1996 की अवधि का, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी उस समय सरकार में नहीं थे, ना वो डिसीजन मेकर थे, ना वो कोई डिसीजन ले सकते थे, ना वो कोई पावर के अथॉरिटी थे। वो नेता विरोधी दल थे, नेता प्रतिपक्ष थे और आदरणीय लालू प्रसाद जी उस समय सरकार के मुख्यमंत्री थे और वो निर्णय लेने की स्थिति में थे। तो कभी भी दोनों व्यक्तियों के आरोप और दोनों व्यक्तियों के केस एक समान नहीं हो सकते हैं कि क्या चीफ मिनिस्टर और क्या लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका एक हो सकती है। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी को दो मामलों में स्पेशल कोर्ट ने बाइज्जत बरी भी किया है। आप लोग बार बार भूल जाते हैं कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी दो मामलों में बरी किए जा चुके हैं और जो दो मामले हैं भी वो रांची उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उसकी जो केस की जो पैरवी है, केस की जो लड़ाई है, वो मैं स्वयं उसको देख रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी पर मात्र 3 अनुशंसा के पत्र लिखने के आरोप हैं, जो कोई भी जनप्रतिनिधि के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखना सामान्य प्रक्रिया होती है और मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय रांची उच्च न्यायालय द्वारा भी उनको उस केस से बाइज्जत बरी किया जाएगा। दूसरी बात मैं आपको और याद दिला दूं, आपने कल के संबोधन में ये भी कहा कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी बॉर्डर स्कैम में आरोपित थे और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं तो मैं आरोप मुक्त हो गया हूं। पहली बात मैं बता दूं कि 25 वर्ष मुझको हो चुके हैं सार्वजनिक जीवन में और मुझ पर आज तक कोई भ्रष्टाचार के या किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं, ना मैं किसी विवाद में रहा हूं। तो कृपया करके आप अपनी तुलना मुझसे ना करें, क्योंकि आप तो सिर्फ बॉर्डर स्कैम की बात आपने की है, लेकिन IRCTC का जिक्र आप नहीं करते हैं, आप लैंड फॉर जॉब की बात आप नहीं करते हैं और जो बार बार जो ये बात सामने आती है, चाहे डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के भी जो केसेस होते हैं, कभी हम पर या हमारे परिवार पर कभी कोई अकूत संपत्ति अर्जित करने का कोई आरोप नहीं लगा है। तो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, नीतीश मिश्रा जो कि बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने क्या पलटवार किया है, आपने सुना है। दोनों की ही बातों को हमने आपको सुनाया है। वार पलटवार सियासत में चल रही है और खूब हंगामे हुए विधानसभा सत्र के दौरान। मानसून सत्र में हंगामे तो खूब हुए, लेकिन जनता के हित के सवाल कितने उठाए गए, क्या ये प्रश्न नहीं है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।